स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने टमाटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा टमाटर का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। अर्थात नवंबर के महीने में टमाटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में हम अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करके टमाटर की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टमाटर की खेती करने के लिए टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वेराइटी, और यह टमाटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से हम श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं। तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2372 F1 हाइब्रिड वेराइटी, और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रधान F1 हाइब्रिड वेराइटी का भी चयन कर सकते हैं या 2372 का चयन कर सकते हैं, और यह दोनों ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वेराइटी है टमाटर की खेती करने के लिए। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं। यानी हमने 3 नंबर पर जिस हाइब्रिड वेराइटी को रखा है वह है सेजेंटा का साहू टीओ 3251, और यह हमने 3 नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान और 2372 के बाद इसका ही नंबर आता है। तो इस तरह से हम सेजेंटा का साहू टीओ 3251 का चयन कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला हम 4 नंबर पर जो रखे हैं वह है सेमिनीस का सक्षम F1 हाइब्रिड वेराइटी, और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से हम सेमिनीस का सक्षम F1 हाइब्रिड वेराइटी का भी चयन करके अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और हमने जो 5 नंबर पर F1 हाइब्रिड वेराइटी का रखा है वह है नामधारी F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी नामधारी जो टमाटर की खेती करने के लिए F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है, यह भी बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और सही रणनीति के साथ सही समय पर टमाटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा नर्सरी पूरी तरीकों से तैयार हो जाए, यानी टमाटर का जो नर्सरी लगाना होता है सबसे पहले, जैसे ही नर्सरी मान लीजिए अगर नवंबर में बुआई करना चाहते हैं तो हमें अक्टूबर मतलब सितंबर अगस्त जैसे महीनों में, मतलब अगस्त सितंबर के महीने में हमें नर्सरी लगा देनी होती है। यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में लगा देते हैं नर्सरी, तो निश्चित तौर पर हम अपने टमाटर की फसल को आसानी से नवंबर के महीने में उगा सकते हैं। क्योंकि अगर पौधा अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सकेगा तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से लाभ देने में सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर हमें अक्टूबर तक निश्चित तौर पर अपने टमाटर की नर्सरी को लगा देना है। यानी दिसंबर तक भी इसकी खेती होती है, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। तो इस तरह से अगस्त के लास्ट वीक, यानी हम सितंबर मान लेते हैं, यानी सितंबर और अक्टूबर महीने के अंतर्गत में हमें अपनी नर्सरी को पूरी तरीकों से लगा देना है। और लगभग 1 महीने के अंतर्गत में हमारा नर्सरी पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर नर्सरी लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर हम नवंबर आते आते यानी नवंबर के फर्स्ट वीक से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ना अगर टमाटर की फसल को उगा देते हैं
तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी टमाटर की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार हमें अच्छे तरीकों से उन मिट्टी की जांच कर लेनी है। जैसे मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारी मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उनकी हम पूर्ति करके निश्चित तौर पर अपनी टमाटर की फसल में लगने वाले लागत को आसानी से कम कर सकते हैं। जैसे पीएच वैल्यू की बातें करते हैं तो 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में होना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे अगर जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में जैसे खादों की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे अगर खादों की कमी रहती है तो निश्चित तौर पर जो हमारा टमाटर का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास पौधे की जड़ को मजबूत करता है, पौधे में फूल और फल को लाने में मतलब सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से एनपीके जैसे महत्वपूर्ण खादों की आवश्यकता हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो इस तरह से पहले अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है और जैसे ही हमारा टमाटर का पौधे में जब फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें सही रणनीति के साथ एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम परफेक्ट 404 का प्रयोग कर सकते हैं, बदशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको दिखाने की भी कोशिश करें, यानी जैसे आप इंसेक्टिसाइड की बातें करें तो इस तरह से बदशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और यह बेहद ही लोकप्रिय इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरह से यह आपको बाजारों में मात्र 90 रुपये में मिल जाएगा और इसके अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमें अन्य कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम बदशाह के इंसेक्टिसाइड को हमारा प्रथम मतलब प्रेफरेंस होना चाहिए मतलब स्प्रे करने के लिए। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने टमाटर की फसल को उगाने के दौरान इस नवंबर के महीने में, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको नवंबर के महीने में टमाटर की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।